नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415 20 77 28 यानी 9415207728। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग ग्यार के नेतृत्व में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज अतरौलिया पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। घटना के बारे में आपको अगर बता दें तो थाना क्षेत्र अतरौलिया निवासी महिला ने थाने पर आकर के एक सूचना दिया था कि राजीव उर्फ मनदीप कुमार पुत्र सीताराम गौड़, जो ग्राम भगवतपुर थाना अतरौलिया का निवासी है, ने मेरी नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर कहीं भगा ले गया। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और उसे आज गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र से खबर है, जहां कप्तानगंज थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था और उसी मामले में पुलिस ने उस अभियुक्त को आज गिरफ्तार कर लिया है। 28 नवंबर 2023 को थाना कप्तानगंज निवासी एक महिला ने थाना पर जाकर के एक सूचना दिया था कि 24 नवंबर को लगभग 3 बजे की सुबह में अंकित उर्फ सतीश पुत्र दीपचंद साकिन मोलनापुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के साथ मेरी नाबालिग पुत्री को गांव के कुछ लोगों ने आपत्तिजनक स्थिति में देखा है। उसके बाद रमाकांत मिश्र पुत्र पारसनाथ मिश्र, धर्मेंद्र उर्फ गुड्डू कनौजिया पुत्र अवधराज व अन्य 8 लोगों द्वारा भैरव बाबा मंदिर में दोनों की शादी करवा दिए। विरोध करने पर वादने के परिवार को जान से मारने की धमकी दिए, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया और पुलिस ने आज उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ की कोतवाली पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के बारे में अगर आपको बता दें तो वादी जो अब्दुल्ला थे, जिनका नाम अब्दुल्ला है, वो पुत्र मुजीबुल्लाह नदवी निवासी गुलामी का पूरा है, थाना कोतवाली है और जनपद आजमगढ़ ने थाने पर आकर एक सूचना दिया था कि पुराने कब्रिस्तान हरा की चुंगी प्रसाद नगर कोतवाली आजमगढ़ का सचिव हूँ ने कहा था कि उक्त कब्रिस्तान में आजमगढ़ शहर के अवामी शव दफन होता है। मोहल्ले के दिलसाद शमसाद नौसाद पुत्रगण गुलाम रसूल उर्फ बड़का व उनके घरों के सभी औरतें एक राय होकर कब्रिस्तान में लगे गेट का ताला बार बार तोड़कर अपना ताला लगा देते हैं। सभी ने कब्रिस्तान की काफ़ी कब्रों को क्षतिग्रस्त करके समतल कर दिया, जिससे आवाम में काफ़ी आक्रोश और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। जब इसकी जानकारी मुझे हुई तो मैं कुछ लोगों के साथ दिलसाद शमसाद आज के घर गया और जहाँ उपरोक्त सभी लोग एक राय होकर मुझे गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने लगे तथा उल्टे झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी देने लगे, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया, जांचबीन की और जांच पड़ताल में सामने आया कि लोग आरोपी हैं और इन 5 लोगों को गिरफ्तार करने में कोतवाली पुलिस को सफलता हाथ लगी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिला कार्यालय पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत का ढोल नगाड़े, आतिशबाजी और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर श्री कृष्णपाल और लालगंज जिलाध्यक्ष सूरज कुमार श्रीवास्तव, आजमगढ़ जिला प्रभारी अशोक सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष नीलम सोनकर मौजूद रहे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर श्री कृष्णपाल ने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जनता के अटूट विश्वास की जीत है, जो लगातार बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने जो वादे किए उसे पूरा करने का काम किया, जिससे जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी और भाजपा के डबल इंजन की सरकारों पर और अधिक बढ़ा है। 2024 लोकसभा चुनाव से पूर्व का यह सेमीफाइनल भाजपा ने प्रचंड बहुमत से जीता है। विपक्ष के झूठे की जनता ने हवा निकाल दी है। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय, हरवंश मिश्रा, विनोद उपाध्याय, ब्रजेश यादव, संचिता श्री चौहान, रविशंकर तिवारी, आनंद सिंह, विवेक निषाद, राजीव शुक्ला समेत लालगंज और आजमगढ़ के सैकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। आजमगढ़ जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए और अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के द्वारा जो नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा था उसके तहत आज बरधा पुलिस ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। 26 नवंबर की बात है, जहां थाना क्षेत्र बरधा निवासी महिला ने थाने पर आकर एक सूचना दिया था कि मेरी पुत्री गांव में ही बारात देखने गई थी। वहीं से मेरे गांव का मन्नू पुत्र सियाराम गौतम उठाकर गांव के सिवान में लेके जाओ, उसके साथ छेड़खानी व अश्लील हरकत किया। किसी तरह से मेरी पुत्री उसके चंगुल से जान बचाकर घर भाग गई। जब मैं सुबह अपनी पुत्री को लेकर थाने पर जाने वाली थी, उसी दौरान मन्नू के परिवार के बेबी बॉबी पुत्र सीताराम, लल्लू पुत्र मुक्खू सत्यम पुत्र सियाराम मिलकर मेरे घर आकर मेरी बेटियों गाली गुप्ता जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया, विवेचना प्रारंभ की और जांच पड़ताल में सामने आया कि यह आरोपी था, जो उसको पुलिस ने आज गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत बेदलियागंज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 3 दिसंबर 2023 को थाना बेदलियागंज पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट थाना बेदलियागंज जनपद आजमगढ़ बनाम फैसल, अम्मार, फहद और उमर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसे आज पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। शासन के निर्देश के क्रम में प्रमुख योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने एवं इस दिशा में नागरिकों को उपलब्ध लाभों और विभिन्न सुविधाओं के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करते हुए समाज की अंतिम व्यक्ति तक योजना की पहुंच को सुगम बनाए जाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन 24 नवंबर से किया जा रहा है। इसी क्रम में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंड सठियाव में प्रथम पाली में ग्राम पंचायत नाजीरपुर एवं द्वितीय पाली में खिमऊपुर, बेलरियागंज में प्रथम पाली में उचाड़ी, सलेमपुर एवं द्वितीय पाली में पारा, मिर्जापुर में प्रथम पाली में थुमा एवं द्वितीय पाली में सुरही बुजुर्ग, मोहम्मदपुर सहित तमाम क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया और लोगों को जागरूक किया गया। आजमगढ़ के विकास भवन के समीप हरियौद कला केंद्र पर रविवार को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन कर 101 पात्र दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण पाल मौजूद रहे। बता दें कि प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को वर्ष 1992 से यूनाइटेड नेशन और WHO ने विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। आजमगढ़ में प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम मनाया जाता है। इस वर्ष में से पहली बार ऑनलाइन आवेदन के आधार पर दिव्यांग पात्रजनों को ट्राई साइकिल वितरित किया गया। कार्यक्रम में कई दिव्यांगजन ऐसे भी आए थे जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया था, उनका तुरंत ऑनलाइन आवेदन कर उनको ट्राई साइकिल दी गई। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए यह सरकार की तरफ से योजना के अंतर्गत ट्राई साइकिल वितरित किया जा रहा है। इसके अलावा भी आने वाले दिनों में दिव्यांगजनों के लिए कई सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्य उद्देश्य है कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनमें कहीं भी हीन भावना ना उत्पन्न हो और उनको यह एहसास हो कि जो भी हुआ है वह उनकी गलती के चलते नहीं है, बल्कि भगवान की छोटी सी भूल के चलते ऐसा हुआ है। उनको इसके लिए हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। सुनते हैं श्री कृष्ण पाल ने क्या जानकारी दी। तो जैसा कि आज विश्व विकलांग दिवस मनाया जा रहा है, तो आज आजमगढ़ में किस तरह का कार्यक्रम किया गया है, क्या क्या आयोजन किए गए? हाँ, जैसे कि आप सभी लोग को जानकारी है, 3 दिसंबर को वर्ष 1992 से यूनाइटेड नेशंस और WHO द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस पूरे प्रदेश में न केवल पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज इसी का विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आज 101 सहायक उपकरण योजना में हमने 101 ट्राईसाइकिल्स आज पात्र दिव्यांगजनों को आज माननीय जिलाध्यक्ष जी श्री कृष्ण पाल जी के माध्यम से आज वितरण कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है। तो ये ट्राईसाइकिल में अभी कुछ लोग ऐसे भी आए जिनको नहीं मिली, क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से आसानी से वो पा सकते हैं? जी, जैसे पूर्व में जो सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम में आवेदन हमारे कार्यालय में या फिर ब्लॉक के माध्यम से हमें प्राप्त होते थे, उन्हें वितरण किया जाता था, जो पूरी तरह से पारदर्शी नहीं रहते थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसको देना है किसको नहीं देना है ये ऑनलाइन नहीं दिखता था। सरकार के द्वारा इस पर विचार किया गया और इस वर्ष से जितने भी उपकरण हैं हमारे वो ऑनलाइन आवेदन होने के पश्चात ही हम दे पाएंगे। तो उसी की कड़ी में हमने ऑनलाइन जितने आवेदन हमारे पास थे उन सभी लोगों को बुलाया गया था। 101 लोगों को आज उनका वितरण किया गया। कई ऐसे पात्र दिव्यांगजन आज आए हैं जिनका आवेदन नहीं था, तो उनकी पात्रता की जांच कर हम तुरंत ऑनलाइन उनका करा के यदि वो पात्र हैं तो उन्हें भी उपकरण आज जो है प्रदान कर दिए जाएंगे। विभाग की तरफ से किस किस तरह के उपकरण दिए जाते हैं? देखिए, उपकरण की श्रेणियों में अनेक प्रकार के उपकरण हैं। जैसे आप अगर चलने फिरने से अगर आप देखेंगे तो उसमें ट्राईसाइकिल्स प्रदान की जाती हैं, व्हील चेयर दी जाती हैं जो व्यक्ति स्वयं नहीं चल सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति के सहारे से उनको आना जाना है। इसके अलावा मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का पिछले साल वितरण किया गया था। इस साल हमें उम्मीद है कि इस अनुपूरक बजट में शायद से कुछ बजट हमें मिल जाए, क्योंकि पहली बार एक घोषणा के रूप में पिछली बार मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण हुआ था पूरे प्रदेश में। इसके अलावा जो अन्य उपकरण हैं जैसे बैसाखी हो गया, कान की मशीन हो गया, जो हमारे मानसिक रूप से दिव्यांग लोग हैं उनको सीखने के लिए MR किट हो गए, अनेक जितने भी प्रकार के इक्विपमेंट्स हैं सब ISI प्रमाणित उपकरण जो हैं वो इन्हें दिव्यांगजनों को दिए जाते हैं।
तो जैसा कि आज विश्व विकलांग दिवस मनाया जा रहा है, तो आजमगढ़ में किस तरह का कार्यक्रम है और क्या आज ने ट्राईसाइकिल बांटा, कितने लोगों को बांटा गया है? आज पूरी दुनिया में विकलांग दिवस मनाया जा रहा है। इसका मकसद है जो दिव्यांगजनों के प्रति समाज में गैर बराबरी, समाज में उनके प्रति हीन भावना या वो स्वयं हीन भावना के शिकार हुआ करते थे, उससे उन्हें मुक्ति मिले, समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें। इसके लिए सरकार क्या कर सकती है वो सरकार कर रही है। उसी के दृष्टि से आज ट्राईसाइकिल वितरण 101 लोगों का ट्राईसाइकिल वितरण किया गया और आगे इनकी और भी तमाम योजनाएं हैं। इनको छोटी मोटी दुकान करने के लिए लोन देना है, इनकी पेंशन योजना है, इनके आवास के लिए है, ये सब कुछ सरकार कर रही है। और सबसे अधिक यह है कि इनके प्रति नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। समाज के प्रति, समाज भी इनके प्रति धारणा बदले और हमारे दिव्यांगजन भी खुद से हीन भावना के जो शिकार हैं उससे मुक्त हों। ये उनका कोई दोष नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कोई भूल है जिसके नाते वो दिव्यांग हैं। आगे फिर वो समाज के साथ बराबरी से समाज के विकास में अपना योगदान दे सके, इसी की कामना के साथ आज मैं सभी दिव्यांगजनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। अतरौलिया नगर पंचायत स्थित वरिष्ठ भाजपा नेता क्षेत्रीय संयोजक श्रम प्रकोष्ठ रमाकांत मिश्रा के आवास पर देश के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए मतगणना जारी है। सुबह से ही लोग टीवी पर बैठकर नतीजे देखते रहे। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की अच्छी बढ़त मिलते ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता क्षेत्रीय संयोजक श्रम प्रकोष्ठ रमाकांत मिश्रा के नगर स्थित आवास पर दर्जनों कार्यकर्ता के साथ जमकर आतिशबाजी कर लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी मनाई, तो वहीं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को जीत की बधाई दी। श्री मिश्रा के आवास पर काफी देर तक जश्न मनाया गया और लोग आतिशबाजी करते रहे। रमाकांत मिश्रा ने कहा कि मोदी जी हैं तो गारंटी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्व में आज देश की एक अलग पहचान बनी है। 3 राज्यों में हमारी बहुमत की सरकार बनने जा रही है। वहीं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी लोकप्रियता को देखते हुए लोगों में खूब मांग हो रही है। नगर अध्यक्ष प्रत्याशी धर्मेंद्र निषाद राजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार सफलता मिल रही है, जिन्होंने गांव, गरीब, किसान सभी लोगों का सम्मान बचाया। और उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में भाजपा का परचम लहराएगा, तो वहीं 80 में से 80 सीटों पर भाजपा ऐतिहासिक जीत दर्ज कर इतिहास रचेगी। आज आप लोगों ने, मैंने सवेरे से देखा टीवी में आप लोगों ने चुनाव रुझान को देखा, चुनाव को भी देखा और अभी भाजपा सभी जगह से जीत रही है, तीन जगह से। आज आप लोगों ने आतिशबाजी की, मिठाई खिलाई, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी देश के जिन 4 प्रांतों में चुनाव का परिणाम आज आया है, उसमें हम 3 प्रदेश में प्रचंड बहुमत से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया है, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज प्रसन्न है, उत्साहित है। मोदी जी के मार्गदर्शन में 2024 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज यह परिणाम सिद्ध कर दिया है। जैसे कि लग रहा था कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, कई जगह से चर्चाएं उठ रही थी, ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस का पूरा पत्ता साफ? मोदी जी की गारंटी देश की जनता ने देखा है। वैश्विक काल की महामारी, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और पहली बार एक साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न की 5 साल की गारंटी दी है। पिछले 9.5 वर्षों से भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद मुक्त, विकास युक्त, रोजगार युक्त देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में अपना मत व्यक्त कर रही है। कांग्रेस इतिहास की चीज हो गई है और मुझे तो तरस आता है उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, जो लगातार मध्य प्रदेश और राजस्थान का दौरा कर रहे थे और वह मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे थे, कह रहे थे कि आने वाली सरकार की चाबी मेरे पास होगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कहीं उनका खाता तो खुलना दूर, उनके किसी प्रत्याशी की जमानत भी नहीं बची है। जैसे कि कई राज्यों में यूपी के मुख्यमंत्री जी के भी नारे लगाए गए, उनकी मांग की गई, इसके बारे में
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी नाथ जी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माफिया मुक्त शासन कर रहे हैं, विकास की नई नई योजनाएं दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां, नौजवान किसान भयमुक्त होकर लगातार विकास कर रहा है। तो मोदी जी की, योगी जी के इन कार्यों से पूरे देश में योगी जी की मांग बढ़ी है। ये तो हमारे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री की डिमांड पूरे देश में है। क्या लगता है आगे का लोकसभा चुनाव यूपी में भी है, आगे सीट क्या लगता है? 80 में 80 भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 80 की 80 जीतेगी। सपा बसपा कांग्रेस का खाता उत्तर प्रदेश में नहीं खुलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें भाजपा की जीत पर 3 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है, उसको लेकर आप लोगों ने आतिशबाजी की, मिठाई बटाई, उसके बारे में जैसे हम लोगों को तो पहली बात बहुत खुशी है कि 4 प्रदेशों में जो चुनाव हुए हैं उनमें 3 प्रदेशों में हमारी सरकार पूरी बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमारी जो सरकार बनेगी। इससे हम लोगों में बहुत ही उत्साह है, बहुत ही खुशी है, क्योंकि हम लोगों ने एक चीज़ जाना है, मोदी हैं तो गारंटी है। मोदी जी के कार्यों से प्रसन्न होकर के हर प्रदेश की जनता ने उनको अपना आशीर्वाद दिया है और कमल के फूल पर मुहर लगाई है, जिससे इन 3 प्रदेशों में लगभग सरकार बनना तय है। इससे हम लोगों में बहुत ही खुशी का माहौल है। हम लोगों में बहुत ही उत्साह है कि हमारा देश दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि करता जा रहा है। क्या लगता है आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी में क्या है? बिल्कुल, आने वाले लोकसभा के चुनाव में हमारे प्रदेश में जो 80 सीटें हैं, इनमें से लगभग 80 से 80 सीटें जीत करके भाजपा जो है अपना परचम लहराएगी। यही शुभकामना हम लोगों की है और जनता की भी। आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र से खबर है, जहां स्थानीय थाना परिसर स्थित अग्निशमन केंद्र पर शनिवार को महानिदेशक अग्निशमन तथा आपात सेवा अविनाश चंद्र ने अग्नि सचेतकों को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए उन्हें उनकी जिम्मेदारियां का बोध कराया तथा फायर ट्रेनिंग सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने अग्निशमन कर्मचारियों, सचेतकों तथा उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अग्निकांड की घटनाएं बहुत ही भयावह होती है तथा वे ऐसी स्थिति में घटित होती है जब हम बचाव के लिए तैयार नहीं होते हैं और पल भर में ही संपत्तियों के साथ आग से घिरे लोगों की ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। ऐसे में बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है कि हम आग को लगने ही न दें। इसके लिए विभाग द्वारा ब्लॉक स्तर पर प्रति ब्लॉक 100 सचेतकों को नियुक्त किया गया है, जिन्हें 1 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया है। सचेतक लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे ताकि आगजनी की घटनाएं होनी ही न पाए। उन्होंने कहा कि 99% आगजनी की घटनाएं इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण होती है, जिससे बचाव के लिए आवश्यक है कि लोग अपने घरों और प्रतिष्ठानों की वायरिंग इलेक्ट्रिक इंजीनियर से ऑडिट करा लें, क्योंकि पुरानी वायरिंग के समय लोड कम थे और अब पट चढ़ चुके हैं, जिससे स्पार्किंग स्वाभाविक है। वही एलपीजी सिलेंडर भी ज़्यादातर आगजनी के कारण होते हैं। संपत्तियों के बचाव के साथ साथ सबसे ज़रूरी है लोगों की ज़िंदगियाँ बचाना, और ऐसे में इससे बचने के लिए लोगों को जानकारी देना व जागरूक करना विभाग की प्रमुखता में है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर तहसील स्तर पर एक फायर स्टेशन क्रियाशील हो तथा आने वाले 5 से 10 वर्षों में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर फायर स्टेशन बनाए जाएंगे। विभाग की भी मंशा है कि संसाधनों को देखते हुए मोबाइल फायर कर्मचारियों का प्रबंध किया जाए, जो आगजनी के तुरंत बाद घटनास्थल पर पहुंच सके। उन्होंने कई भीषण आगजनी घटनाओं का जिक्र करते हुए बचाव के तरीके को बताया तथा ट्रेनिंग सेंटर में लगे उपकरणों व केंद्र पर मौजूद वाहनों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस मौके पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी विवेक कुमार शर्मा, एसपी ग्रामीण क्षेत्राधिकारी सगड़ी महेंद्र नाथ शुक्ल सहित तमाम विभागीय अधिकारी व कर्मचारी तथा आमजन उपस्थित रहे। कर सकते हैं, लेकिन अगर आग लग गई और ये चीज़ आपको पता नहीं है या पता भी है तो आपको समय पर याद नहीं आया, तो आप बेतहाशा पैनिक में भागेंगे और फिर ज़्यादा आप कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेंगे और फिर आपके मूर्छित होने की संभावना बढ़ जाती है और आपको नुकसान हो सकता है। अभी सर आपने अभी बताया सचेतकों को और लोगों को संबोधित करते हुए कि हर ब्लॉक स्तर पे या पंचायत स्तर पे मोबाइल अग्निशमन व्यवस्था रखने की, ये कब तक पूरे होने की संभावना है सर? ये अभी नया एक्ट हमारा आया हुआ है और भारत सरकार से भी, NDMA से, SDMA से बहुत सारी ग्रांट्स, आपदा प्रबंधन की ग्रांट हम लोग को मिल रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग की ग्रांट्स मिल रही हैं। तो जैसे जैसे ग्रांट्स मिलेगी वैसे वैसे निकट भविष्य में हम लोग इसकी तरफ जाएंगे। सर पे अगर कोई भी कॉल करता है जो आपदा से जूझता है, गाड़ियाँ पर देवांचल में पहुँच जाती है, लेकिन कुछ गाड़ियाँ वापस आ जाती है बिना आग बुझाए, तो क्या सर आपके द्वारा वहाँ पे कुछ व्यवस्था किया जा सकता है जो कि वहाँ आग बुझा कर चले जाए? काहे कि सर मैं क्षेत्रीय पत्रकार रहते कुछ ऐसे घटना में पहुँचता हूँ, देखता हूँ आग नहीं बुझाते, बाकी जैसे जैसे समय व्यतीत होता है जी आग की भयावहता जो है बढ़ती जाती है। जी सर, एक गाड़ी कंट्रोल नहीं कर
सर, अग्निशमन विभाग में अभी बहुत ऐसे परिवर्तन होने आवश्यक हैं जो कि आज के परिवेश में आवश्यकता उसकी है। उसको लेकर के सरकार की या विभाग की क्या योजना है? ऐसा है कि पहला तो यह है कि रिस्पांस टाइम हमारा जो है वो कम हो, जो अभी है उससे कम हो। उसके लिए जो एग्जिस्टिंग फायर स्टेशंस हैं वो ज़्यादा इफिशिएंट तरीके से काम करें और नंबर ऑफ़ फायर स्टेशंस को बढ़ाया जाए। स्टेट गवर्नमेंट की जो वर्तमान में पॉलिसी है कि हर तहसील मुख्यालय पर कम से कम एक फायर स्टेशन अवश्य होना चाहिए। प्रदेश में इस समय 350 तहसीलें हैं, तो 69 तहसीलें ऐसी थी जहाँ पे फायर स्टेशन नहीं थे। उसमें बहुत जगहों पर ज़मीन आइडेंटिफाई करके फायर स्टेशन गवर्नमेंट ने स्वीकृत कर दिया है और वहाँ पे फायर स्टेशन की बिल्डिंग बन रही है। एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से हम लोगों ने या तो थाने में या तहसील में फायर स्टेशन खोल रखा है और जब फायर सीज़न होता है तो वो फायर स्टेशन काम करते हैं। लेकिन उद्देश्य ये है कि हर तहसील मुख्यालय पे फायर स्टेशन हो और अगले 5 साल 10 साल में जैसा कि रिसोर्सेज अवेलेबल होगा हर ब्लॉक स्तर पे फायर स्टेशन खोलने का टारगेट है, जिससे हमारा रिस्पांस टाइम शहरी क्षेत्र का और देहात क्षेत्र का कम हो सके। ये जो अग्नि सचेतक प्रशिक्षण केंद्र जो अभी महाराजगंज में आज उद्घाटन आपने किया, इसकी ये निरंतरता में काम करेगी या इसका एक ड्यूरेशन होगा? नहीं, ये निरंतरता में, क्योंकि देखिए अवेयरनेस ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम फायर को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि 80 to 90% आग जो है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से लगती है। तो मेरा सभी आजमगढ़ के जो रहने वाले हैं और प्रदेश के रहने वाले हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने अपने घरों की, प्रतिष्ठानों की इलेक्ट्रिकल वायरिंग का ऑडिट करवा लें और अगर तार उनके जर्जर हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, MCB नहीं है तो करेक्ट रेटिंग का तार लगवा लें। जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के तरीके हैं MCB है उसको लगवा लें, क्योंकि आग लगे ही ना ये सबसे महत्वपूर्ण है। और आग लगे जो वहाँ पे मौके पे है वो उसका पता कर ले और स्थानीय संसाधनों से या तो फायर एक्सटिंग्विशर से या पानी, मिट्टी, बालू, कम्बल से उसको बुझा ले। धुएँ से बचने का सबसे कारगर उपाय होता है कि आप गीला कपड़ा करके अपना नाक मुँह ढक लीजिए, ज़मीन पर बैठ जाइए, क्रॉल करके चलिए, क्योंकि धुआं हीट होने की वजह से हल्का होता है और वो 1.5-2 फीट ऊपर उठ करके चलता है। अगर ये फर्जी MLC बनकर थानाध्यक्ष को एक व्यक्ति धमका रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी तो उसकी कल ही हो गई थी, यानी 2 दिसंबर 2023 को ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आज उस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने जानकारी दी है। आपको बता दें कि 2 दिसंबर 2023 को थानाध्यक्ष जैनपुर जनपद आजमगढ़ के उप निरीक्षक विवेक कुमार पांडे द्वारा एक तहरीर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति द्वारा खुद को सुभाष यदुवंशी MLC बस्ती प्रदेश महामंत्री भाजपा उत्तर प्रदेश का बताते हुए उसने मुझे फ़ोन किया और ज़मीनी विवाद में रंजीत यादव पुत्र स्वर्गीय रामचंद्र यादव निवासी राजपट्टी थाना जैनपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करने के लिए कहा था, परंतु कहा कि तुम 151 की कार्रवाई कर दिए हो, दोबारा उस व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की तो ठीक नहीं होगा। इस तरह की उसने धमकी दिया था। उसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जो फर्जी MLC बनकर थानाध्यक्ष को धमका रहा था। मामले में क्या कुछ कहा एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने, आपको सुनवाते हैं। थाना जैनपुर पर फर्जी MLC बनकर थाना अध्यक्ष को धमकाने वाले व्यक्ति राजेश यादव, जो गढ़वल थाना मुबारकपुर का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी करी गई है। एक जमीनी प्रकरण में फर्जी MLC बनकर यह आदमी थाना अध्यक्ष को धमकी दे रहा था। माननीय MLC सुभाष यदुवंशी जी से संपर्क किया गया तो उन्होंने ये स्पष्ट किया कि कोई फर्जी व्यक्ति उनका नाम का दुरुपयोग कर रहा है और उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 762/23 धारा 418, 419, 186, 189 व 504 का कायम किया गया व इसी में इस व्यक्ति की गिरफ्तारी करी गई है। शीघ्र इस व्यक्ति को रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा व कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।